जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने आया हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अशांति, युद्ध और अनिश्चितता से भरी है। लोग शांति की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें वो शांति नहीं मिल रही। आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, तकनीक है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके पास अपनी आत्मा के लिए चैन नहीं है। क्यों? बाइबल कहती है रोमियो 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यही वो समस्या है जिसकी जड़ तक हम नहीं पहुंचना चाहते। पाप साइन वो दीवार है जिसने हमें हमारे सृजनहार, उस महान ईश्वर से अलग कर दिया है। आप शायद कहें, बिली, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं दान देता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन मेरे मित्र, परमेश्वर का पैमाना हमारे पैमाने से अलग है। हमारी अच्छाई उस पवित्र परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। परंतु आज मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत खुशखबरी गॉस्पेल है। परमेश्वर आपसे घृणा नहीं करता, वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जरा सोचिए, उस क्रूस पर क्या हुआ? वहां एक बदलाव हुआ। आपके और मेरे पापों का बोझ यीशु ने अपने कंधों पर उठा लिया। वो निर्दोष था, फिर भी उसने हमारे लिए मृत्यु को गले लगाया। वो गाड़ा गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन वो कब्र से जी उठा। आज वो जीवित है और वह आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज रात या आज इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, अपने रेडियो के पास, अपने टेलीविजन के सामने या अपने कमरे में अकेले, ईश्वर आपसे बात कर रहा है। आप अपने अतीत से भाग सकते हैं, आप लोगों से अपनी गलतियां छिपा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। वो आपके टूटे हुए दिल को जानता है, वो आपके अकेलेपन को देख रहा है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 6:2, देख अभी प्रसन्नता का समय है, देख अभी उद्धार का दिन है। कल का भरोसा न करें, कल शायद कभी ना आए। निर्णय की घड़ी अभी है। शास्त्र कहता है कि यदि आप अपने पापों का अंगीकार करें और विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है, तो आप बचाए जाएंगे। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक रिश्ता है, एक जीवित ईश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज अपना जीवन मसीह को सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस बोझ को उतार फेंकना चाहते हैं जो आपको सालों से दबाए हुए है? यदि हां, तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। तारांकन, हे प्रभु, मैं एक पापी हूं, मुझे तेरी जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए मरा और जी उठा। आज मैं अपने पापों से तौबा करता हूं और तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मुझे नया जीवन दे। आमीन। मेरे मित्र, यदि आपने ये प्रार्थना सच्चे दिल से की है, तो बाइबल कहती है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। सत्य की खोज, परमेश्वर के साथ आपका संबंध। आज की इस भागती हुई दुनिया में, जहां हर कोई सफलता और सुख की तलाश में है, एक सवाल हमेशा पीछे छूट जाता है, मेरी आत्मा का क्या होगा? हम अपने शरीर की फिक्र करते हैं, अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन उस अनंत काल, इटर्निटी को भूल जाते हैं जहां हमें एक दिन जाना है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 90:12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सच्ची बुद्धिमानी यह जानने में है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हम सब एक यात्रा पर हैं और इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा पाप है। पाप केवल कोई बुरा काम करना नहीं है, बल्कि ईश्वर की आज्ञाओं को न मानना और उससे दूर अपनी मर्जी से जीना है। बाइबल कहती है यशायाह 59:2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यही वो अलगाव है जो हमारे जीवन में बेचैनी, डर और खालीपन पैदा करता है। हम इस खालीपन को मनोरंजन, धन या रिश्तों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भरता, क्योंकि जिस जगह को परमेश्वर ने बनाया है उसे केवल परमेश्वर ही भर सकता है। परमेश्वर ने इस दूरी को खत्म करने के लिए एक रास्ता बनाया। वह रास्ता कोई धर्म या कर्मकांड नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था, यीशु मसीह। बाइबल कहती है यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने हमारे उन पापों का दंड खुद सहा जिन्हें हमने किया था। क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहाया ताकि हमें न्याय से बचाया जा सके। ये ईश्वर का प्रेम है कि वो सजा जो हमें मिलनी थी उसने अपने बेटे पर ले ली। लेकिन वो केवल मरा नहीं, वो मृत्यु पर विजय पाकर जी उठा और आज वो आपसे कहता है, मेरे पास आओ। उद्धार पाने के लिए आपको 3 सरल कदम उठाने होंगे। 1, स्वीकार करें, ये मान लें कि आप पापी हैं और आपको ईश्वर की जरूरत है। 2,
पश्चाताप करें, अपने पुराने गलत रास्तों से मुड़कर ईश्वर की ओर चलने का फैसला करें। 3. विश्वास करें, अपने पूरे दिल से ये विश्वास करें कि यीशु मसीह ही आपका प्रभु और बचाने वाला है। बाइबल कहती है रोमियो 10:13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये वादा सबके लिए है। आप चाहे जो भी हो, आपने चाहे जो भी किया हो, मसीह का अनुग्रह ग्रेस आपके पापों से बड़ा है। वो आपको आज एक नई शुरुआत देना चाहता है। वो आपको वो शांति देना चाहता है जो ये दुनिया कभी नहीं दे सकती। आज आपका निर्णय क्या है? याद रखें, परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकराना भी एक निर्णय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दें। आत्मा का समर्पण, शून्य से अनंत तक। मेरे मित्रों, आज हम उस गहराई की बात करेंगे जहां इंसान के सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर का सत्य शुरू होता है। हम अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, अशांति क्यों है? बाइबल इसका गहरा उत्तर देती है। रोमियो 8:22, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और प्रसव की पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यह तड़प इसलिए है क्योंकि इंसान ने अपने सृजनहार क्रिएटर से नाता तोड़ लिया है। हम एक ऐसे टूटे हुए दर्पण की तरह हैं जो सूरज की रोशनी को सही तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहा। 1. पाप की गहराई, द डेप्थ ऑफ सिन। पाप केवल वो नहीं जो हम करते हैं, बल्कि पाप वो अवस्था है जिसमें हम जन्म लेते हैं। यह ईश्वर के विरुद्ध एक विद्रोह है। हम अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं। हम खुद को अपने जीवन के सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। बाइबल कहती है, नीति वचन दोपहर के 2:12, ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमारी बुद्धि हमें धोखा दे सकती है, लेकिन ईश्वर का वचन अटल है। 2. क्रूस का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द क्रॉस। दुनिया के लिए क्रूस केवल एक प्रतीक है, लेकिन एक विश्वासी के लिए यह ईश्वर की शक्ति है। क्रूस पर क्या हुआ? वहां ईश्वर का न्याय और ईश्वर का प्रेम एक साथ मिल गए। ईश्वर न्यायी है, इसलिए वो पाप को दंड दिए बिना नहीं छोड़ सकता, लेकिन ईश्वर प्रेम भी है, इसलिए वो हमें नष्ट होते नहीं देख सकता। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु ने वो कीमत चुकाई जो हम कभी नहीं चुका सकते थे। 3. नए जन्म की अनिवार्यता, द नेसेसिटी ऑफ न्यू बर्थ। बिली ग्राहम का सबसे गहरा जोर नए जन्म पर था। आप धार्मिक हो सकते हैं, आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, आप दार्शनिक हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जीवित हैं? यीशु ने कहा, यूहन्ना 3:7, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जैसे एक बीज को मिट्टी में मरना पड़ता है ताकि वह एक नए पौधे के रूप में जी उठे, वैसे ही हमें अपने पुराने स्वभाव और अहंकार के प्रति मरना पड़ता है ताकि मसीह हमारे भीतर जी सके। ये कोई मानसिक बदलाव नहीं है, ये एक आत्मिक क्रांति है। 4. समर्पण का क्षण, द मोमेंट ऑफ सरेंडर। ज्ञान आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, केवल विश्वास ले जा सकता है। विश्वास का अर्थ केवल यह मानना नहीं कि ईश्वर है, बल्कि अपना पूरा वजन उस पर डाल देना है। बाइबल कहती है, मत्ती शाम के 4:24, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सुनील, आज का प्रश्न यह नहीं है कि आप ईश्वर के बारे में कितना जानते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंपी है? ईश्वर की आवाज धीमी और कोमल होती है। वो शोर में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में बात करता है। आज यदि आप उसकी आवाज सुने तो अपने हृदय को कठोर न करें। वह आपके जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर एक सुंदर तस्वीर बनाना चाहता है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 3:20, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। क्या आप आज वह द्वार खोलेंगे? मेरे मित्रों, आज दुनिया रेत की तरह खिसक रही है, लेकिन बाइबल कहती है कि ईश्वर हमारा दृढ़ गढ़ और कभी न टलने वाली चट्टान है। हम शांति की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल मसीह के चरणों में मिलती है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज अपनी चिंताओं को उसे सौंप दें, क्योंकि वो आपकी परवाह करता है। बाइबल के इन सामर्थी वचनों और बिली ग्राहम के प्रेरणादायक विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर वचन सुनते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।